हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं। टीचिंग के दौरान टीचर्स को क्या करने होते हैं, कई सारे सिद्धांतों का, कई सारे प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर फॉर अफेक्टिव टीचिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए ये सभी जो सिद्धांत हैं वो टीचर को फॉलो अप करने होते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे कह सकते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग, हिंदी में इसे कह सकते हैं शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, इसे कहेंगे शिक्षण सिद्धांत। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि क्या होता है मैक्सिम ऑफ टीचिंग, क्या होता है, डेफिनेशंस कुछ देखेंगे हम उसके। ठीक है, मैक्सिम ऑफ टीचिंग, कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम ऑफ टीचिंग होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत हम इसे कह सकते हैं, और एडवांटेजेस देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं मैक्सिम ऑफ टीचिंग के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बीए रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, एज वेल एज आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या है। तो देखिए, मैक्सिम या हम इसे कह सकते हैं टीचिंग के प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो टीचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, टीचिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए टीचर को क्लास में एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो है टीचर को क्या करने थे, कई सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, कई सारे सिद्धांत जिसे हम कह सकते हैं वाइल टीचिंग, टीचर उसको फॉलो करती है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं दे हैव बीन डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एक्सपीरियंस ट्रेडिशन। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो बनाए गए हैं जनरल एक्सपीरियंस पे। ठीक है, ट्रेडिशनल जनरल एक्सपीरियंस रिसर्चेस जो की गई हैं टीचिंग पे, उसके ही आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, और टीचर कैन डायरेक्टली गेट हेल्प फ्रॉम दिस मैक्सिम और प्रिंसिपल इन ऑर्डर, यानी कि अपने क्लास में जो अपनी टीचिंग कर रही है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए टीचर क्या कर सकती है, इन मैक्सिम्स इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर बेसिकली डिपेंड्स ऑन अफेक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी कि टीचर को अपने जो क्लास में अपना जो टॉपिक है उसको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो अफेक्टिव तरीके से उसको प्रेजेंट करना होता है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो एन एबल टीचर हु हैज़ द मास्टर ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी मे नॉट बी एन इफेक्टिव क्लासरूम टीचर, ही हैज़ टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी, यानी टीचर को क्या करना होता है क्लास में। अगर टीचर लर्निंग के दौरान, टीचिंग के दौरान जो बच्चे के मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो उसको भी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने का काम किसका होता है, टीचर का होता है। ठीक है, और टीचर क्या करती है, क्लास में एक डिज़ायरेबल बिहेवियर जो क्लाइमेट है, सिचुएशन है, उसको क्रिएट करती है। तो इन सभी चीज़ को क्रिएट करने में, डेवलप करने में जो मैक्सिम्स होते हैं ना, जो सिद्धांत होते हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर पे, वो बहुत ज़्यादा उसका एक अहम रोल होता है। ठीक है, अब बात करें डेफिनेशंस की। फर्स्ट डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जैक्स रिचर्ड्स क्या कहते हैं कि टीचिंग मैक्सिम फंक्शन लाइक रूल्स। जो टीचिंग मैक्सिम होते हैं ना, वो बेसिकली एक रूल की तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, फॉर बेस्ट बिहेवियर एंड गाइड मेनी ऑफ द टीचर इंस्ट्रक्शनल डिसीजन, यानी टीचर क्या करती है इसको एक रूल्स की तरह, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको इंग्लिश का सेंटेंस बनाना होता है तो हम रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से जो मैक्सिम्स होती है ना, वो कई सारे जो लिस्ट ऑफ जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है टीचर को। तो बेसिकली ये क्या करती है, टीचर को गाइड करती है कि किस तरीके से क्लास में टीचिंग देनी है, किस तरीके से पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू शर्मा एंड चंद्रा का क्या मानना है कि मैक्सिम ऑफ टीचिंग हैव बीन डिस्कवर्ड नॉट इन्वेंटेड। जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग है वो डिस्कवर किया गया है। डिस्कवर कैसे किया गया है, बाय द टाइम, ओवर द पीरियड। बच्चे को जब पढ़ाते थे ओल्ड ट्रेडिशन में, तो धीरे धीरे करते क्या हुआ, इसको क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है, इन्वेंट नहीं किया गया है। ठीक है,
दे आर सिंपली स्टेटमेंट ऑफ द वे इन विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड। बेसिकली क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि किस तरीके से टीचिंग और लर्निंग को आगे फॉरवर्ड जाना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स हम कह सकते हैं टीचिंग मैक्सिम का क्या है। जो टीचिंग मैक्सिम है वो बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड फॉर्मूला है जो कि कहीं पे भी टीचर यूज़ कर सकती है, किसी भी टाइम यूज़ कर सकती है। दे आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस एंड ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बाय द ओवर द टाइम ओवर द पीरियड इसको क्या किया गया, यूज़ किया गया है, तो बेसिकली ये ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। दे आर टाइम ऑनर्ड एंड आर बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स, तो ये टाइम ऑनर्ड है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग इसको बिल्डअप किया गया है। और ट्रू फैक्ट्स जो मतलब रियलिटी बेस्ड होता है ना, क्योंकि बाय द टाइम ओवर द टाइम ये जब टीचिंग जो की गई टीचिंग का जो प्रोसेस है उससे के द्वारा रियलाइज़ किया गया कि कौन कौन से जो है मैक्सिम कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए। ये रेडीमेड होते हैं और इसको यूज़ किया जा सकता है। दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एक्टिविटीज़, क्लास में जो टीचिंग एक्टिविटीज़ होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इसको हेल्पफुल है ये। डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट आर इजीली, यानी जो डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं, जो डिफ़िकल्ट कंडीशन, जो डिफ़िकल्ट टर्म्स होते हैं ना, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। They are important component of instructional procedure which is used in designing and presenting context in an effective way। तो यहाँ पे देखिए दे आर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, यानी इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो कि डिज़ाइनिंग और कॉन्टेस्ट को प्रेजेंट करने में इफेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बातें कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक, हम तो अभी बातें कर रहे थे टीचिंग मैक्सिम्स की, मैक्सिम ऑफ टीचिंग की, तो कौन कौन से मैक्सिम ऑफ टीचिंग, कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए। फर्स्ट सिद्धांत हम देख सकते हैं, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी जो चीज़ ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर जाना। हम जब लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो हम जब टॉपिक हमारा जब बनाना होता है तो हम पहले बच्चे को वही क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चे को पहले से पता है, उसके बाद हम उन्हें अननोन की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं सिविक्स का एग्ज़ाम्पल है, बट अगर मैं बातें करूँ यहाँ पे कि अगर हम बच्चे को पढ़ाने वाले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, तो बच्चे को उससे पहले बच्चे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से जो प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, अदरवाइज़ वो फोटोसिंथेसिस का बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आएगा और इरिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे को जो बेसिक उसकी नॉलेज नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, वो मतलब टीचिंग अफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगी। इसीलिए पहले नोन टू अननोन जाना चाहिए, जो बच्चे को पता है उससे अननोन की तरफ जाना है, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी आसान से डिफ़िकल्टी की तरफ। अगर बच्चे को सीधा अगर हमने पूछ लिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि फ्लावर के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फ्लावर के बारे में हमने सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया, कुछ उसका जो है फ्लावर हम के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं ना उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। पहले हमको पहले ईजी से शुरू करना है। ईजी से कैसे शुरू कर सकते हैं, पहले हम बच्चे को फ्लावर शो कर सकते हैं, उसके बाद एक एक पार्ट को हम पढ़ा सकते हैं, उसके बाद जो डिफ़िकल्ट टर्म है ना, कॉम्प्लेक्स टर्म है, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं।